हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने दिया। आज 25 नवंबर है, शनिवार का दिन है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने वो दिन आज हमारे जीवन में दिया है। आज भोर का ये प्रकाश हमें दिया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। 25 नवंबर जो आज इलेक्शन का दिन है, आज के दिन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। जो भाई बहन इस आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आज के दिन में बहुत आशीष दे और सही निर्णय लेने में परमेश्वर आपकी मदद करे, ताकि सब बातों में आदर महिमा मिल सके। और परमेश्वर का वचन हमें और अधिक प्रेरित करता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में मैं आप सभी श्रोताओं का स्वागत और वेलकम करता हूं। आप अलग अलग प्रदेशों से हमारे साथ जुड़े हैं। हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं और प्रार्थना करते हैं ताकि आज इलेक्शन का दिन है। 5 राज्यों में जो इलेक्शन है, आज की वोटिंग बहुतों के लोग के भविष्य को सुनिश्चित करेगी। ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, अपने मन की आवाज को सुनकर, अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर हम वोटिंग करें, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने हमें पिता परमेश्वर इस योग्य बनाया कि आज का दिन हम देख पाए। प्रभु जी, जो सरकार की ओर से निश्चित किया गया था कि 25 नवंबर को प्यारे परमेश्वर इलेक्शन की तारीख रही, डेट रही। आज पिता परमेश्वर आपने ये मौका में भी दे दिया पिता परमेश्वर कि इस 25 तारीख को हम देख पाए। परमेश्वर धन्यवाद हो प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता, आपकी स्तुति करता। इस लायक आपने बना दिया प्रभु कि आज की तारीख को हम देख पाए, आपकी स्तुति करते हैं। ये परमेश्वर, बहुत से भाई बहन ऐसे थे जो आज के दिन को देखना चाह रहे थे, लेकिन इस संसार को छोड़कर चले गए। तो आपने हमें सौभाग्य दिया है कि हम पिता एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके और इस इलेक्शन में शामिल हो सके और सही व्यक्ति को चुनकर पिता परमेश्वर इस प्रदेश के लिए लेकर आए, ताकि आदर महिमा आपको मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता, पूरे प्रदेश के लिए, प्रदेश के सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सुबह से परमेश्वर एक एक से बातचीत करें। जब वोटिंग के लिए निकलते पिता परमेश्वर, अपने इस अधिकार का सही उपयोग कर सके पिता। और प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहन जिनको अधिकार मिला है वो निकले और पिता परमेश्वर अपने मत का सही इस्तेमाल करें, ताकि आदर महिमा आपको मिले। हम वो आपकी आत्मा को भेजते हैं पिता, आपकी आत्मा के द्वारा हम सब कुछ को पूरा होता देखना चाहते हैं। अंधकार की ताकत को यीशु के नाम से परास्त करते हैं, उन सारी ताकतों को परास्त करते हैं। हम यही चाहते हैं प्रभु, केवल आपका नाम ऊंचा किया जाए, आदर आपको मिले, महिमा आपको मिले। ये जीवन आपने दिया है, ये हृदय आपने दिया प्रभु जी, ये मनुष्य का शरीर आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सही मन के साथ हम आपकी महिमा कर सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे इस सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए, हर प्रदेश के सब भाई बहनों के लिए, इस देश के हर भाई के लिए, बहन के लिए हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक की आप रक्षा करें। हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ साथ बना रहे, आपकी करुणा साथ बनी रहे, ताकि सब आपकी निकटता में आगे बढ़ते जाए और लोग प्रभु आपकी महिमा को देख पाए। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज का दिन आनंद का दिन, आज का दिन आशा का दिन, आज का दिन आगे बढ़ने का दिन। हमने देखा है कि परमेश्वर मुझे आपको बहुत
आशीष से भरना चाहता है। निर्मल दूध की लालसा, निर्मल दूध की लालसा। जब भूख लगती है बच्चे को तो ऐसा स्वस्थ दूध हो जिसकी लालसा में लगे। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 3 पद में। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है, देह अलग अलग दी गई है और परमेश्वर ने इस देह को बनाया और उसका वर्णन यहां किया गया है। जो परमेश्वर ने यहां इस बात को किया है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने पहले दिन कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। एक चीज मुझे याद आती है, ओम जय जगदीश यारे, स्वामी जय जगदीश यारे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम का मतलब बाइबल में लिखा है शब्द, ओम जय यानी शब्द की जय। ओम जय जगदीश, जगदीश मतलब जिसने जग को बनाने वाले की जय, जग को बनाने वाले की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये मेरे जीवन में जब मैंने इसको देखा गहराई से, जिसने शब्दों से बोलकर इस सृष्टि की रचना की, उसकी जय हो। और यहां लिखा परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। उजियाला हो तो उजियाला हो गया। 6 दिन परमेश्वर ने बोला, इसलिए लिखा है समस्त सृष्टि परमेश्वर के कहे हुए वचनों के द्वारा रची गई। परमेश्वर ने बोला और ये हुआ। शब्दों का इस्तेमाल किया, और वो इसलिए ओम जय जगदीश की जो शब्द है, जिसने शब्दों के द्वारा सृष्टि की रचना की, उसकी जय हो, उसकी जय हो। परमेश्वर ने कहा, बोला उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और आज भी ये उजियाला है। समस्त सृष्टि परमेश्वर के किए हुए वचनों के द्वारा रची गई। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला होगा। जब परमेश्वर ने कहा पेड़ उगाए तो पेड़ उग गए, ऐसा ही हो गया। परमेश्वर ने वचन अब भी वैसा ही है। परमेश्वर का वचन आज भी ऐसा ही है। उसने सूरज चांद सितारे बनाए, उसने समुद्र की मछलियों को बनाया, उसने पक्षियों को बनाया, आकाश के पक्षियों को बनाया, उसने इस पृथ्वी पर सब जीव जंतु को बनाया, उसने अंत में मनुष्य को बनाया। ये सब कुछ उसने बनाया, केवल मनुष्य को अपने हाथ से बनाया। बाकी सब चीजें, जितने जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जो कुछ आज हमें दिखते हैं, सब कुछ शब्दों से बना है। शब्द से बोला, क्योंकि वो आत्मा है। ईश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्गीय देह एक है और पार्थिव देह भी है। पृथ्वी परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और है। सूर्य का तेज और है। एक एक दिन का वर्णन किया गया है। सूर्य का तेज जो आज दिखाई देता है, चंद्रमा का तेज और है और तारों गणों का तेज और है, क्योंकि एक एक तारे के से दूसरे तारों के तेज में अंतर है। सब में अंतर पाया जाए, सबको फर्क बनाए, मनुष्यों में भी सबको अलग बनाए। एक जैसा कोई नहीं है, एक शक्ल का कोई नहीं मिलेगा, किसी का अंगूठा एक नहीं लगेगा। परमेश्वर की कारीगरी देखिए, उस परमात्मा की कारीगरी देखिए, उस ईश्वर की कारीगरी देखिए। उसने हर एक का अंगूठा अलग बनाया है। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो एक एक दिन हमें देता है। और आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि इस अंगूठे का इस्तेमाल करें, अपने साइन का इस्तेमाल करें। सबके अलग अलग है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है
परमेश्वर का वचन युगान युग तक स्थिर रहता है। परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को धर्मशास्त्र में विभिन्न प्रकार से दर्शाया गया है, अलग अलग तरीके से ये बताया गया है। परमेश्वर स्वयं अपने लोग को चुनौती देता है, अपने लोग को चुनौती देता है। परमेश्वर इस बात के लिए कहता है, मेरा वचन आग के समान, मेरा वचन आग के समान नहीं, हथौड़े के नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात को दर्शाता है। यिर्मयाह कहता है, उसका वचन मेरे हृदय को थरथरा देता है, कपकपी ला देता है, मेरे हृदय को कपा देता है। आग के समान मेरी हड्डी को में समा जाता है, आग के समान मेरी हड्डी में समा जाता है। परमेश्वर के वचन की आग हमारे जीवन में मलिनता से जला डालती है, सारी बुरी बातों को जला डालती है, मेरे जीवन की सारी कमजोरियों को जला डालती है, हमें शुद्ध सोने के समान बना देता है। सोना जब आग में डाला जाता है, सारी गंदगी निकल जाती है। ऐसी परमेश्वर की आग हमें शुद्ध कर देती, पवित्र कर देती है, जो काम मनुष्यों के सर्वोच्च तर्क नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर का वचन हमारे अंदर करता है। यदि हम उसे स्वतंत्रता देते हैं, उसको आजादी देते हैं, प्रभु को अपना जीवन उसके हाथ में देते हैं और अंदर काम करने की अनुमति देते हैं, तो परमेश्वर मुझे और आपको उस आनंद से भर देता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको उत्तम से उत्तम आशीष देता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल रविवार का दिन है। जो भाई बहन कहीं भी चर्च में नहीं जाते, तो आप आसपास की चर्च में जहां भी आपके आसपास हो, वहां जाकर प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। संडे का दिन हमारी आत्मा को शुद्ध करने का दिन है, हमें आगे बढ़ाने का दिन है। इसलिए प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और एक बार फिर से आपको मैं कहना चाहूंगा, यदि अभी तक आपने हमें ये एड्रेस नहीं भेजा है, 2024 का कैलेंडर तैयार हो गया है, और उन भाई बहनों को जो वास्तव में चाहते हैं, हम उनको जयपुर शहर से क्रिसमस की गिफ्ट के रूप में हम देना चाहते हैं। और आप हमें अपना एड्रेस लिखें, अपना फ़ोन नंबर हमें दें, हमारे व्हाट्सएप पर आप भेज दें, लेटर लिख के भेज सकते हैं, ताकि हम सही एड्रेस हमें मिले और हम आपको सही समय पर ये कैलेंडर प्रोवाइड करा सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर रहे और आने वाले नए सप्ताह के लिए हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।